तीन सक्सेसिव टर्म ले लो, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लो, ए आर और ए आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ये दिया हुआ है इधर पे। ठीक है, ये लैंग्वेज मैंने रीड किया तो मुझे ये समझ आ रहा है। अच्छा ये देखो, ये तुमने सुना है पहले कहीं, तो ये देख लो कहां पे सुना था। इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। आइडिया क्लियर हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1 रहता है, और -2.3 का -3। ठीक है, बस तो आर फाइंड करना है आपको और इसमें रख देना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो बताओ क्या बना सकते हो अब इसमें। तो मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ ऐसा करना है कि आर निकल जाए, और ये लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो इससे क्या बन सकता है? अच्छा यहाँ पे ये कर सकते हो आप, यहाँ पे ये लगा सकते हो कि मतलब ये बना लो आप इसमें कि सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये रूल देखो अगर याद हो तो, याद है रूल? नहीं याद है? किसी भी ट्रायंगल के लिए सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से ज्यादा होता है, ये एक रूल था जो 9th-10th में आता है शायद। सुना नहीं सुना ये पहले? आपने सुना ये रूल, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड? लास्ट में नहीं सुना है ये? यार आता तो है, मुझे लग रहा 9th-10th में कहीं ना कहीं मिलता है ये, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये मैंने लगा दिया। अच्छा मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ ये भी बताओ, क्योंकि और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा उस पे। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इससे आर की इनइक्वलिटी मिल जाएगी कि आर का नंबर कहां से कहां तक है। जब वो मिल जाएगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट मिल जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें पता चल जाए कि आर की वैल्यू 6 से 7 के बीच में है, तो पता चल जाता है ना कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर कितना आएगा, बताओ? 6 आएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं सोच रहा हूं इससे। अगली बार ये भी हो जाएगा। भाई पहले मैंने क्या किया, ये दोनों साइडें ली और इससे ग्रेटर कर दिया। अगली बार क्या किया मैंने, ये दोनों साइडें ली, ये भी तो होना चाहिए इस पे। एक और बचा है, वो तुम बता दो। ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये किससे ग्रेटर होगा आपका? ए से। और इन तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, वैसे ये जैसे इनइक्वलिटी में करते थे तो बेसिक मैथ के टाइम पे, पहली इनइक्वलिटी को सॉल्व किया, दूसरी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व किया, और फिर उनका कॉमन इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, ध्यान लगाना यार इधर पे। चलो सॉल्व कर दो इसको। पहला क्या आ रहा है, 1 प्लस आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा 1 प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर, और ये आ रहा है आर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और इनका चाहिए है सोल्यूशन। ध्यान से सुनना, वहां आर दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, आर ग्रेटर देन 1 के लिए ये इनइक्वलिटी होगी ऑलवेज ट्रू। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ये इनइक्वलिटी ऑलवेज ट्रू है, ये क्लियर करो। ऑलवेज ट्रू का सेंस क्या होता है, मतलब क्या मीनिंग होता है ऑलवेज ट्रू का? सभी आर की वैल्यू के लिए ये करेक्ट है। जनरल नॉलेज लगा पा रहे हो क्या इसमें? आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसकी भी वैल्यू 1 से ज्यादा है, दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली किससे ग्रेटर आएगा? 1 से। तो इसकी सभी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर? इसकी सभी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। प्रोसेस करो इंफॉर्मेशन को, तब फिट होंगी चीजें। आइडिया लगा क्या? ठीक है, अब इस पे आ जाओ। इस पे ये बात सही होगी क्या, ये बताना है तुम्हें। क्या इस पे ये बात सही होगी? ये भी शायद मुझे लग रहा है इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? तो ये भी ऑलवेज ट्रू होगा। इसका जरा लॉजिक बताओ कैसे। हाँ बोला है तुमने अभी, कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये भी सही होगा, बताओ। जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो आर स्क्वायर ऑटोमेटिकली आर से बड़ा ही होगा, और यहां तुम क्या भी ऐड कर रहे हो तो और बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये भी ट्रू होगा आपका। अब इस पे आ जाओ। इस ये मेरे ख्याल से डाउटफुल हो जाएगा, ये आपका डाउटफुल हो सकता है। आपको भी लग रहा है आइडिया, नहीं लग रहा है इस बात का कि डाउटफुल हो सकता है? ये कैसे? ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि डाउटफुल हो सकता है? भाई हो सकता है कि जैसे आर को तुमने ले लिया, कुछ भी ऐसा ले लिया, मान लो 0 नहीं ले सकते, 1.5 ले लिया मान लो तुमने आर को। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25। तो ये आ जाएगा 2.25, और ये कितना बनेगा आपका? 2.5 बनेगा। बनेगा या नहीं? ठीक है, फिर और आगे जाओ।
फिर मान लो आपने ले लिया 1.8, 1.8 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो क्या? मुझे लग रहा है 1.8 का स्क्वायर होता है 3.2 समथिंग होता है क्या? ये एक बार देखो, 18 का स्क्वायर कितना होता? मुझे बस जस्ट रियलाइज कराना है तुम्हें। मुझे लग रहा है 3 पॉइंट समथिंग बन रहा है, बस 2.8। तो मैं क्या बता रहा था, ग्रेटर देन 1 में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने को मेथड हुआ करता था आपका क्वाड्रेटिक का, वो बना। अब मैं उसके फैक्टर कर देता हूं। मैं काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। तो ये फैक्टर आ गए, तो यानी इधर से एक फैक्टर आया 1 + √5/2, ये एक फैक्टर हो गया। और दूसरा आया 1 - √5/2, और यहां आ गया लेस देन 0। एक बार आप इसको मतलब रिकॉल कर लो इस तरह से। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है, इसमें दो वैल्यू है अल्फा और बीटा। ये रूल सबको शायद क्लियर होगा। यहां मैंने लगाया r - अल्फा r - बीटा, दो फैक्टर बनेंगे। r - अल्फा, r को x की तरह से ट्रीट करो, x - अल्फा x - बीटा लेस देन 0। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो। क्या करते थे अपन, वे भी करो लगाते थे ना। क्या लिखते थे यहाँ बताओ, कौन सा आएगा? ये नंबर आएगा और ये नंबर आएगा। यहां आ गया 1 + √5/2, और कौन सा आ गया 1 - √5/2। ठीक है, चलो कर दो। अब इस पे कैसे किया करते थे, पॉजिटिव से चलती थी लाइन। तो ये आ गई लाइन आपकी। देखो क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव चाहिए। कहाँ दिख रहा है तुम्हें नेगेटिव? बीच में आ रहा है। इधर पॉजिटिव आएगा, बीच में आएगा, ये आएगा शायद मुझे लग रहा है, और ये पॉजिटिव। तो कहां से कहां तक आ रहा है? ये आया 1 - √5/2 से कहां तक, 1 + √5/2। ये तीसरी इनइक्वलिटी आ गई। बाकी दोनों ये आई थी आपकी, और इन तीनों का क्या लेना था आपको, इंटरसेक्शन। ये कैसे करते थे, इंटरसेक्शन कैसे लेते थे? इनइक्वलिटी का इंटरसेक्शन बताओ कैसे लेते थे? लाइन बना देते थे इनइक्वलिटी ड्रॉ करके, और फिर कॉमन रीजन ले लिया करते थे। रिकॉल कर लो इसको। ये आपका आएगा, ये बना लो पहले, 1 - √5/2, और आया 1 + √5/2। ठीक है, फिर आएगा ग्रेटर देन 1। 1 यहाँ पे प्लॉट करो, कहाँ आएगा? बीच में आएगा शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो उस हिसाब से तो 1 यहाँ बीच में आएगा। एक इनइक्वलिटी आई ये वाली, वो ग्रेटर देन 1, और एक इनइक्वलिटी आई इधर पे। अभी देख लो आप, कॉमन बता दो कौन कहां से स्टार्ट होगा। 1 से होगा कॉमन स्टार्ट। 1 से आएगा 1 + √5/2, तो आर आ रहा है 1 से 1 + √5/2। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देख लो, 1 + √5/2 अप्रोक्सीमेटली देख लो। √5 कितना होगा, 1.2 पॉइंट समथिंग होगा ना, 2.2 मान लो, 2.2 के आसपास होगा, क्योंकि 2.5 6.25 हो जाता। तो 2.2 + 1 3.2 में दो का डिवाइड करो, 1.6 आ रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ r प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -r। ध्यान लगाना अभी इस पे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ r बता दो। r की वैल्यू 1 से 1.6 है, अब आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ r बताना है, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान देना इधर जो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। अब तुम्हें बताना है माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ r, माइनस अंदर है उसके, इंटीग्रल के अंदर है माइनस। ये बताओ, अगर यहां माइनस क्रिएट करना होता तो क्या करते तुम? अगर यहां माइनस क्रिएट करना होता, अगर यहां माइनस क्रिएट करना होता तो माइनस का मल्टीप्लाई करते, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता। यहां आता -1.6, यहां मिलता -r मिलता -1.6, और यहां पे क्या मिल रहा है -1। अब इन दोनों की हेल्प से जो आपको चाहिए वो बता दो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ r आया 1, ये आ गया था, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -r बता दो इधर से, -1.6, तो -2 आएगी वैल्यू,
समझ गए नहीं कि अभी तुम्हें क्लियर हुआ कैसे? -2 से -1 के बीच का इंटरवल है ये, ठीक है। तो ये -2 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू इधर पे रख दो। 3 इंटीग्रल आर प्लस, ये आपको निकालना था यहाँ पे, मैं इधर कर देता हूँ। 3 इंटीग्रल आर प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस आर, यहाँ पे रख दो वैल्यू। तो 3 इंटू 1 3 हो गया, और ये -2 हो गया, 1 आ जाएगा आंसर। आइडिया क्लियर गया? तो ये